हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने कैरेक्टर को मॉडिफाई कैसे करें और इसमें मूवमेंट कैसे दें। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मॉरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज़ आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने अपने घोस्ट कैरेक्टर को एनिमेट सीसी में ओपन कर लिया है, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था। इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। मैंने इसके सिर पे ब्रेन लगा दिया है, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा है और सर से बाहर निकल रहा है, जो देखने में और भी भयानक लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब सिंबलाइज करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए, सिंबलाइज हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मूवी क्लिप और एक ग्राफिक क्लिप। लेकिन मूवी क्लिप और ग्राफिक क्लिप में बहुत फ़र्क होता है। मूवी क्लिप में क्या करते हैं कि मूवी क्लिप में हम उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जिस भी अगर हमें हेड पे चाहिए तो हम हेड में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लर करना या ग्लो करना। और जो ग्राफिक क्लिप होता है उससे हम अंदर एनिमेशन बना सकते हैं, जैसे आँखों में पलके झपकाना या लिप्स चलाना, या फिर जो हाथ इसके खुले हैं उसमें मुट्ठी बांधना या एक उंगली दिखाना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो F8 प्रेस करिए और इसका नाम रखिए घोस्ट कैरेक्टर। इसको हमें ग्राफिक क्लिप ही रहना देना चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर एनिमेशन करना है, इसलिए। अब ओके प्रेस कर देंगे। अब हम इसके अंदर जाकर तो सबसे पहले हम इसके हेड को सिंबलाइज करते हैं। F8 दबाकर कन्वर्ट टू सिंबलाइज का एक पैनल खुलेगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, टाइप क्या रखोगे और फोल्डर कौन सा है। फोल्डर को आपको इग्नोर करना है, इसका कोई काम नहीं। लेकिन नेम में हमें इसको नेम देना है। तो घोस्ट कैरेक्टर है, इसका हम घोस्ट हेड रख देते हैं। अब ग्राफिक क्लिप, और ये जो एरो दिख रहा है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो नीचे मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक क्लिप आ रहा है। तो हमें अब देखिए, इन तीनों में फ़र्क होता है। मूवी क्लिप तो जो अभी मैंने बताया था, और ग्राफिक क्लिप भी मैं बता गया हूँ, और ग्राफिक क्लिप भी मैंने अभी बताया है। जो बटन क्लिप है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बहुत रेयर से रेयर कम यूज़ होता है। ये मैं आगे बताऊँगा कि इसका क्या काम है। लेकिन अभी हम मूवी क्लिप और ग्राफिक क्लिप पे काम करेंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ ग्राफिक क्लिप। ग्राफिक क्लिप पे घोस्ट हेड नाम लिख दिया है। अब इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए, ये सिंगल हेड बन चुका है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में ये सभी ग्राफिक के ऑप्शन हैं। अगर मैं इसको मूवी क्लिप करता हूँ तो एक्स्ट्रा और ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन लूपिंग का ऑप्शन चला जाता है, जो हमें पलके झपकाना और लिप्स चलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन मूवी क्लिप में ये नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे ग्राफिक क्लिप रखेंगे। ये रखने के बाद हेड का हमने ग्राफिक क्लिप बना दिया है। अब हैंड का ग्राफिक क्लिप बनाएंगे। तो फिर से F8 दबाना है। इसका नाम लिख देते हैं हैंड 1, और जो नीचे का हाथ है उसका भी हम F8 दबाकर हैंड 2। अब बैक हैंड के भी ग्राफिक क्लिप बनाते हैं। मतलब हम इन सभी पार्ट्स का ग्राफिक क्लिप बनाएंगे, हैंड, लेग्स और ये भी लेग्स, मतलब सभी पार्ट का, जितने भी पार्ट हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है उन सभी पार्ट्स का हमें ग्राफिक क्लिप बनाना ज़रूरी होता है, तभी वो एनिमेशन परफेक्टली हो पाता है। तो अब हम इस हैंड का ग्राफिक क्लिप बनाते हैं। इसका F8 फिर से, देन इसका हैंड 3। अब नीचे का भी हैंड F8 दबाकर हैंड 4। अब देखिए, ये इसके ऊपर आ रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हैंड पीछे वाले हैंड के ऊपर आ रहा है, जबकि इसको जो घाव जिस हैंड के ऊपर है उसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इस हैंड को अलग कर दिया और इसको नहीं किया, इसको इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये अलग अलग है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ।
कंट्रोल बी से ब्रेक। अब देखिए, अब इसमें कोई ग्राफिक क्लिप नहीं है, ना मूवी क्लिप है, कोई सिंबल नहीं बना। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, फिर F8 दबाकर हैंड 4 कर देते हैं। तो अब देखिए कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है द नेम हैंड 4 इज़ ऑलरेडी टेकन, मतलब हमने हैंड 4 को पहले ही ले रखा है, जबकि हमने इसे ब्रेक कर दिया था हैंड 4 को। तो फिर क्यों? क्योंकि ये इसकी लाइब्रेरी की मेमोरी में सेव हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें वही नेम चाहिए, हैंड 4 ही चाहिए नाम, तो हम लाइब्रेरी से हैंड 4 को ढूंढेंगे। हैंड 4 तो ये आ गया, ये देखिए ये वही है, लेकिन ये सिंबल नहीं है और ये सिंबल है जो हमने पहले बनाया था, वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम इसका नाम वही रख सकते हैं 4। अब एंटर, देखिए अब ठीक है, अब वही नाम हो गया क्योंकि हमने इसकी मेमोरी से वो डिलीट कर दिया। अब क्या करते हैं, इस हैंड को हमें इसके नीचे लाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और जो एरो है, जो एरो होते हैं लेफ्ट राइट और अप डाउन के, उसमें जो डाउन वाला एरो होता है उसको क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। फिर ये देखिए ये नीचे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इन सभी को अलग अलग लेयर पे बना रखा है। हैंड की अलग लेयर है और इस वाले हैंड की अलग लेयर है। तो हम सबको एक ही लेयर में कर देते हैं। सभी को सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं और सभी लेयर को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने के बाद अब हम इसे इसके पीछे ला सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट फिर डाउन एरो क्लिक करके। अब देखिए ये हैंड इस हैंड के नीचे आ चुका है, लेकिन ये हैंड इसके ऊपर आ चुका है। तो हम इसको भी इसके नीचे कर देते हैं, लेकिन इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। अब दोनों एक साथ नीचे चले गए, सबसे पीछे चले गए। ओके, तो इन दोनों का सिंबल बन चुका है, इसका भी बन चुका है, इसका भी बन चुका है। अब बारी है पेट, जो भी पार्ट होता है मिडल पार्ट उसकी। तो F8 मिडल पार्ट, इसका भी सिंबल बन चुका है। अब इसको भी पीछे ले जाना है। तो कंट्रोल के साथ अगर एक एक करके पीछे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक करिए। ओके, देखिए मैंने इसको भी नहीं बनाया, तो इसको अगर बिना इसको ब्रेक किए करना है तो इसको कट करके इसके अंदर डबल क्लिक करके जाना है, फिर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर सेट कर दो। लेकिन ये भी मैंने इसके साथ नहीं करा, तो कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब ये देखिए ये पूरा आना चाहिए था, तो मैंने इसको नीचे वाले हैंड में एडजस्ट कर दिया है, जबकि मुझे ऊपर वाले में करना चाहिए। तो यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैंने बाहर रखा है ताकि लगे कि दोनों हैंड पे है। अब देखिए अब ठीक है। अब पैर को सिंबल बनाते हैं। ये F8 दबाकर लेग 1, फिर साथ में इसको भी सिलेक्ट करके, मतलब ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करके दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, F8 दबाकर लेग 2 नाम रख दीजिए और इनका भी नाम रख देना है F8 दबाकर लेग 3, इसको भी F8 दबाकर लेग 4। अब हमें इन सभी लेग्स को पीछे कर देना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। अब देखिए अब इन सभी का सिंबल बन चुका है। अगर चेक करना है कि इन सभी का सिंबल बना है नहीं बना, तो आप इन सभी को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अब इधर देखिए, अगर ग्राफिक आ रहा है तो मतलब इन सभी का एक ही है, एक ही सिंबल बना है और सिंबल बना है।
वो ग्राफिक क्लिप है। अगर मैं इसको मूवी क्लिप करता हूँ तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि एक मूवी क्लिप है और बाकी सारे ग्राफिक क्लिप। अगर सभी ग्राफिक क्लिप होंगे तो यहाँ पर ग्राफिक क्लिप दिखाएगा, अगर सभी मूवी क्लिप होंगे तो यहाँ पर मूवी क्लिप दिखाएगा। लेकिन बाकी ये सब ग्राफिक है और ये मूवी क्लिप है, इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इसको सिंबल ही नहीं बनाता फिर मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इससे ये पता लगता है कि सभी सिंबल बने हैं या फिर नहीं बने, और कौन से सिंबल बने हैं और कौन से अलग सिंबल बने हैं। ओके, तो हम इसको वापस ग्राफिक क्लिप कर देते हैं। सभी सेट हो चुका है, सभी सिंबलाइज हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इन सभी को अलग अलग लेयर पर पेस्ट कर देते हैं। आप पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कट करके न्यू ले लो फिर पेस्ट कर दो। कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ वहीं पे पेस्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ से उठाया है कट करके और आप न्यू लेयर पर पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल वी दबाकर, तो ये कहीं और पेस्ट हो जाएगा। जहाँ से हमने उठाया था वहाँ पे ना होने की बजाय यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो फिर से कंट्रोल सेट करिए। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी दबाना है, तो जहाँ से हमने उठाया था वहीं पर पेस्ट हो चुका है। ओके, लेकिन अगर हम एक एक करके इनको अलग अलग लेयर पर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इनको एक साथ करना है। एक साथ करने के लिए सभी को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करना है। तो ये देखिए सभी एक साथ अलग अलग लेयर पर डिवाइड हो चुके हैं। सभी की अलग अलग लेयर बन चुकी है, वो भी उसी नाम से जिस नाम से हमने इनको सिंबल बनाया था। घोस्ट हेड तो घोस्ट हेड, हेड टू। जो सा भी हम नाम सिंबल पे रखेंगे उसी नाम से वो लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके फ्रेम बढ़ानी है। इसको हम बढ़ाएंगे 80 तक। डबल क्लिक करिए 80 पे जाके, फिर F5 दबा दीजिए। तो 85 तक फ्रेम बढ़ चुकी है। अब हम इसको देंगे मूवमेंट देने के लिए हम इनके पॉइंट को सेट करेंगे। पॉइंट क्या होते हैं, अगर आप Q दबाते हो, एक होता है ग्रेडियंट और एक होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर जिस सिंबल को हम सेलेक्ट करेंगे उसके चारों तरफ बॉक्स बन जाता है, जिससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं या फिर खिंचका भी सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये रोटेट वहाँ से होता है जहाँ पे ये पॉइंट है। रोटेट तो यहाँ पर ही हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट को अपना बेस बनाता है, इस पॉइंट को पकड़ा रहता है। जैसे कि अगर आप किसी को पकड़ के लटक रहे हो तो आपका हैंड वहीं रहेगा जिस चीज़ को आपने पकड़ रखा है, लेकिन आप झूलते रहोगे। उसी तरीके से जो ये बॉक्स होता है, ये पॉइंट इसी का हाथ है। अगर हम इस बॉक्स को मूवमेंट करते हैं तो इसका हाथ वहीं रहता है, यानी पॉइंट वहीं रहता है, लेकिन बॉक्स पूरा हिलता रहता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को मतलब इस हाथ को यहाँ पे सेट करना है। आप ये भी समझ सकते हैं या फिर पॉइंट ही ठीक है। तो हमने इसके पॉइंट को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब देखिए, अब इसको हम मूवमेंट करेंगे तो ये वहाँ से मूवमेंट होगा जहाँ पर इसका हैंड है। अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ रखते हैं तो ये इस तरीके से मूवमेंट होगा। समझ रहे हो, ये इसी का हाथ है, एक तरीके से इसका हाथ ही है, या फिर इसने इसको पकड़ रखा है, उस पॉइंट को ही पकड़ रखा है। तो अब क्या करते हैं, इतना होने के बाद इस पॉइंट को हम सही से सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर हैंड के पॉइंट को भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसको यहाँ पे सेट क्यों करना है, अगर हम यहाँ से हैंड को मूवमेंट कराएंगे तो अब देखिए यहाँ से बीच से अलग हो जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ से टूट गया है। तो हमें ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि जो हैंड की जॉइंट होती है वो मेरा हमेशा कंधे पे रहती है, और जो नीचे वाले हैंड की जॉइंट होती है वो कोहनी पे होती है। जब भी हाथ मूवमेंट करोगे आप तो आपका हाथ
इस तरीके से मूवमेंट होगा। ये देखिए, ठीक है। तो हम इनके पॉइंट को सेट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, इसको भी यहाँ पर पॉइंट को सेट कर दीजिए। फिर इस पॉइंट को यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसको भी सेट कर देते हैं। तो देखिए मैंने सभी को सेट कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमें सब सेट होने के बाद अब हम इसके अंदर मूवमेंट देंगे। तो आप F10 पे जाकर यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करो। कंट्रोल A से भी सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके भी सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से ड्रैग करके भी सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपके लिए ये रहेगा कि आप कंट्रोल A कर दीजिए और F6 दबा दीजिए, जिसकी वजह से की फ्रेम बन जाएंगी। की फ्रेम से हम इसको मूवमेंट करेंगे। अब 5 फ्रेम पे भी कीज लगा देते हैं। डबल क्लिक करिए या फिर कंट्रोल A करिए, फिर भी सेलेक्ट होगा। फिर F6 क्लिक कर दीजिए। अब देखिए किस तरीके से मूवमेंट करता है। हमें इस हेड को थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो एक बार दबाना है। तो देखिए हो गया। अब इसको मिडिल पार्ट को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे करना है। इसको कितना नीचे करना है वो आप इधर देखिए। इतना पार्ट गर्दन से टच था, इतना पार्ट जो गर्दन का पार्ट था, इतना पार्ट यहाँ पर था, और इतना ही इधर भी होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब इनको भी इतना ही नीचे कर देते हैं जितना हमने इस मिडल पार्ट को नीचे किया था, यानी जो हैंड है उनको भी इतना ही नीचे कर देते हैं। शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो दबाना है, फिर एक दो बार डाउन एरो दबाना है बस। अब देखिए किस तरह से मूवमेंट आएगा, ठीक है। अब लेग्स पे आप कर भी सकते हैं या फिर नहीं, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग में चाहते हैं तो। इसको थोड़ा सा नीचे करना है, फिर लेग्स को एक साथ सेलेक्ट करिए, फिर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। याद रखिए मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं। आप भी किसी कैरेक्टर को इस तरह से बनाकर मूवमेंट दे सकते हैं और इसी तरह से सेलेक्ट करके मूवमेंट दे सकते हैं। मैं फिर इसको भी कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब 10th फ्रेम पे जाना है। अब देखिए कि इस पे क्या इफेक्ट आया। लगाना है हमें क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद तो देखिए किस तरह से इसके अंदर मूवमेंट हुई है। ओके, थोड़ा फास्ट है तो अभी ये बाद में ठीक करेंगे। इससे पहले हमें 10th फ्रेम पे आकर थोड़ी सी एक और मूवमेंट देनी चाहिए। इसके हेड को आगे कर देते हैं थोड़ा। शिफ्ट के साथ जो लेफ्ट एरो होता है उसको क्लिक करना है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ आगे करूँगा। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो क्लिक करना है। तो देखिए सिर्फ एक ही बार ही करना है। अब देखिए तो ये दोनों पार्ट हो चुके हैं हैंड और हेड का। अब मिडल पार्ट को भी इतना ही कर देना है। ओके, अब थोड़ा सा इधर भी कर देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करिए, फिर इसको थोड़ा मैच कर दीजिए। अब देखिए अब कैसा बना है। अब देखिए इसका जो हेड है वो झटके से नीचे आ रहा है ना। तो अब झटके से नीचे आ रहा है तो मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा ही ये ज़्यादा ही नीचे हो चुका है। तो थोड़ा ऊपर करेंगे बस। इसके बाद ठीक है, अब थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर जाकर फर्स्ट फ्रेम से फिफ्थ फ्रेम के बीच की जो लेयर्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या फिर पूरा ड्रैग कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए प्रॉपर्टीज़ के फ्रेम में, तो देखिए यहाँ पर क्लासिक ईज का ऑप्शन आ रहा है। क्लासिक ईज के आगे एक पेन का आइकन आ रहा है, उसके आगे यहाँ पर 0 है, 0 की बजाय हम यहाँ पर कर देते हैं 100 करने के बाद फिफ्थ फ्रेम से 10th फ्रेम के बीच में हम जाकर सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 100। हमने यहाँ पे किया था -100 और यहाँ पे किया 100। अब देखिए कैसा मूवमेंट आई है इसकी। फिर भी ये फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि हमने बहुत ही कम फ्रेम में इसको मूवमेंट दी है। तो इसको स्मूथली वर्क करे, ज़्यादा फास्ट ना करे, तो हम इसके फ्रेम को बढ़ा देंगे। हम इसको, ये 1 से लेकर 5 तक थी, हम इसको करेंगे 1 से लेकर 8 या 7 तक। तो हम इसको अभी कर देते हैं 8 तक। तो अब हम इसको बीच में ले जाकर F5 दबाते हैं। कितनी बार दबाना है? जब तक कि ये फ्रेम जहाँ पे कीज़ बनी है ये 8 पर ना आ जाए। तो ये लाइन है, इसको हम बीच में लाते हैं, फिर F5 दबाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ रही है। अब देखिए कहाँ तक आई है, F9 तक आई है। तो एक फ्रेम पीछे करने के लिए सिर्फ F5 दबाइए। अब देखिए एक फ्रेम पीछे होकर F8 पे आ चुकी है। अब हम इन्हें भी कर देते हैं F14 तक। तो बीच में आकर F8 से F13 फ्रेम 8 से फ्रेम 13 के बीच में जाकर F5 दबा देना है, सिर्फ खाली F5। अब देखिए कहाँ तक आई है, 15 तक का ये मैच हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ ठीक है, अब ये पहले से ज़्यादा स्लो हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है, इन सभी कीज़ को, जहाँ पर ये कीज़ लगी है, फ्रेम 1 पे लगी है, फ्रेम 8 पे लगी है और फ्रेम 15 तक लगी है, इन सभी को सिलेक्ट करना है। फिर ओल्ड के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद हमें छोड़ना है इसे 81 फ्रेम पे, यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए 81 फ्रेम पे है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अब देखिए ये फ्रेम जो मूवमेंट थी इसकी, अब देखिए ये झुक कर आगे आगे को अपना फेस करता है, किया आगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको जो रखेंगे हम 80 तक, फिर यहाँ से जो अपना फेस है पीछे लाए उसको हम 81 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अटक रहा है ना, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है यहाँ पर। अगर ये स्मूथली नीचे होकर पीछे जाए तो हमें इसके लिए इनको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिवर्स फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए किस तरह से आया है, स्मूथली पीछे हुआ, पहले पीछे से आगे हुआ, अब आगे से पीछे हो जाएगा। अब हम इसकी फ्रेम को करेंगे 160 तक। अब देखिए कैसे बना है। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इनको भी हम सिंबलाइज करेंगे। देखिए अब हम इसकी आइज, ईयर्स और लिप्स को सिंबल करेंगे। इसके जो लिप्स हैं, इसके लिप्स को हम रख देते हैं F8 दबाकर घोस्ट लिप्स। ओके, अब इसके ब्रेन को भी हम सिंबल बना देते हैं, घोस्ट ब्रेन। इन जो ईयर्स हैं इनको भी हम सिंबल बना देते हैं। अब देखिए ये इसके साथ अटैच है। क्यों अटैच है? क्योंकि हमने ईयर्स और जो ये फेस है, ये वाला पार्ट, इसको हमने ग्रुप कर रखा है एक साथ, तो हमें इसे ब्रेक करना है। कंट्रोल B दबाकर ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक हो चुका है।
तो हम इसके ईयर वाले इस ईयर को हम सिंबल बनाते हैं घोस्ट ईयर 1 और इसको घोस्ट ईयर 2 F8 दबाकर घोस्ट ईयर 2। अब हम इसको पीछे कर देते हैं। पीछे करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। अब ये सभी लेयर से यानी जितने भी ग्रुप्स होते हैं या फिर जितने भी सिंबल्स होते हैं, अगर वो एक ही लेयर्स पे हैं तो वो सबसे पीछे चला जाता है। अब बारी है इसकी आइज की। F8 क्लिक करके घोस्ट आइज नाम रख देते हैं और इसके ब्रेन पीछे चला गया है आइज को, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो। अब इसे भी हम सिंबल कर देते हैं, इस पार्ट को भी सिंबल कर देते हैं F8 घोस्ट कुछ भी लिख देते हैं। और ये क्या होता है कि अगर हम कुछ भी सिंबल बनाते हैं, अगर वो सभी सिंबल्स एक ही लेयर्स पे हैं, तो अगर हम नया सिंबल बनाएंगे तो वो सिंबल सभी जितने भी ग्रुप्स और सिंबल होंगे उनसे ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम वापस पीछे कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करिए। अब ये पीछे चला गया है और ये ईयर से भी पीछे चला गया है, तो हम इस ईयर को भी पीछे कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके। इतना करने के बाद अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करके इनको सभी लेयर पे डिवाइड कर देंगे एक साथ। अब ये देखिए कि मैंने क्या बोला था कि जिस नाम से हम इनको सिंबल बनाएंगे उसी नाम से यहाँ पे लेयर्स बन जाएंगे, लेकिन ये जो लेयर्स हैं इनका नाम सेव नहीं हुआ है। मतलब ये लेयर्स दिख रही हैं, इन पे नाम नहीं है। एनिमेट ने इन्हें खुद ही अपना नाम दे दिया है क्योंकि हमने इनको सिंबल नहीं किया था। जो ये पार्ट्स हैं अलग अलग फ्रेम्स पे जो बने पड़े हैं, तो देखते हैं चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो इसको चेक करने के लिए जिन पर नाम है उनको हाइड कर देते हैं। अब देखिए ये नोज़ का पार्ट था और ये फेस पे जो सर्कल्स थे ये उसी का पार्ट था, तो हमने इनको सिंबल नहीं बनाया था। अगर ये ज़रूरी है तो डिलीट मत करिए, उनको उसी में पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेनली तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं इनको कट करके, जब मैं कट करता हूँ तो यहाँ से पूरी फ्रेम खाली हो जाती है, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। और जिसके अंदर हमें पेस्ट करना है वो ये वाली सिंबल है, इसके अंदर जाकर हम यहाँ पर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इधर उधर पेस्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसको सिंबल बना दिया है, तो हमें खुद ही इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाहर जाके देखते हैं, ठीक है। अब इनकी फ्रेम बढ़ाते हैं हम 80 तक। चलिए अब हम इसके अंदर जाकर हम इसको भी सिंबल बनाएंगे। इस बार हम इसे ग्राफिक क्लिप नहीं मूवी क्लिप बनाएंगे, क्योंकि अब हमें इसके अंदर कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसके अंदर हम अगर जाएंगे तो उसके अंदर एनिमेशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बाहर ही इसको एनिमेशन करना है। तो फिर F8 दबाइए और इसका नाम रख दीजिए ईयर, और फिर नीचे जाइए, यहाँ पे टाइप लिखा है, टाइप में मूवी क्लिप कर दीजिए, फिर ओके। इसका जो पॉइंट है इसको सेट कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर 10th तक F5 प्रेस करके फ्रेम बढ़ा देना है, फिर F6 लगा देना है, फिर यहाँ पर 5 फ्रेम पे भी F6 लगा देना है। अब हम इसे थोड़ा सा डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम पूरी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओल्ड के साथ इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर छोड़ना है 11th फ्रेम पे। यहाँ पे छोड़ने के बाद पूरे को क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्मूथली है, तो हम इसको थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं।
यहाँ पर जाकर शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से ये फ्रेम जो ये कीस लगी है इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं और इसको भी और इसको भी। देखिए ओके, हम इसके अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हम इससे बाहर चले गए तो ये रिपीट होता रहेगा, लेकिन हमें से सिंगल बार करना है, मतलब एक ही बार ये अपने कानों को हिलाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो बाहर जाके देखिए ये 80 तक था, तो हम इसके अंदर भी जाकर 80 फ्रेम तक सेट कर देंगे। अब बाहर जाइए, अब देखिए एक ही बार हो रहा है। ठीक है, अब ये 80 फ्रेम के बाद ही रिपीट होगा। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ 160 तक कर देता हूँ। 160 के बाद क्योंकि हमने इसको 80 तक किया था तो बाहर भी ये देखिए अब 80 के बाद शुरू होगा। ठीक है, 80 के बाद शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर भी 80 फ्रेम तक किया था। लेकिन आपको इसके अंदर फ्रेम नहीं बढ़ानी है तो हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं। तो आप देखिए जैसा हमने पहले बनाया था वैसा ही है। हम बाहर जाते हैं तो ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम इसे सिंगल बार करना है तो अंदर जाकर आप 80 तक फ्रेम बढ़ा सकते हैं, या फिर तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, यहाँ पे लिखा है प्ले ग्राफिक वंस, यानी सिर्फ एक ही बार ही प्ले होगा। अब देखिए, अब इसे प्ले करता हूँ, हो रहा है। फिर से देखिए, नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही बार हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको फर्स्ट से नहीं, हमें यहाँ से बीच में से कहीं से इसके ईयर्स को स्टार्ट करना है, तो आप जाइए यहाँ 40 पे जाइए या फिर 40 तक जाइए। तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए और इसको सिंगल पर कर दीजिए, मतलब प्ले नहीं होगा, सिर्फ सिंगल फ्रेम पे रहेगा। सिंगल फ्रेम मतलब जो इसके अंदर जो सिंगल फ्रेम है यही फ्रेम पे यहाँ रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम यहाँ से इसके अंदर जाते हैं तो फ्रेम फर्स्ट पर ही जाएगा ये सीधा, क्योंकि हमने सिंगल फ्रेम ही सेलेक्ट कर रखी है। तो अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 35 से स्टार्ट करते हैं। F6 से की फ्रेम लगाना है, फिर यहाँ पर आकर वंस प्ले यानी सिर्फ एक बार प्ले करने वाला बटन दबाना है। अब इसे प्ले करते हैं, देखिए प्ले हुआ। यहाँ पे देखिए प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से प्ले हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर की लगाकर यहाँ से हमने स्टार्ट की थी लूपिंग, सिर्फ एक बार लूपिंग। अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो F6 करिए, फिर यहाँ पर आइए तो ये देखिए कि ये 16 है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नहीं होगा क्योंकि ये 16 पर है, और इसके अंदर हम जाते हैं तो 16 पे क्या है, 16 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं प्ले होगा। भले ही हमने इसको वंस प्ले कर रखा है, तो हमें इसे प्ले करने के लिए इसको फिर से 1 पे करना है। अब देखिए ओके, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। अगर चाहते हो तो फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम इसके साथ भी वही करेंगे जो हमने इसके साथ किया। इसके अंदर जाकर सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने के बाद F8 दबाइए। F8 में हम इसका नाम ईयर 2 रख देते हैं। उसके बाद जो इसकी फिर ट्रांसफॉर्म टूल पे सेलेक्ट करना है। अब इसके पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। इसका जॉइंट यहाँ पर ही बनेगा जहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। F10 तक की लगाइए, फिर F5 तक सेलेक्ट करिए, फिर थोड़ा सा नीचे करिए, पूरे को सेलेक्ट करना है। ओल्ड के साथ इसे ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर सभी में क्लासिक ट्री लगा देते हैं। अब देखिए
इसको और छोटा करते हैं, एक एक फ्रेम कम करेंगे, शिफ्ट F5 दबाकर प्रेस करके। अब देखिए ठीक है, अब देखिए ये रिपीट होगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार प्ले करना है, तो इसको सिंगल कर देते हैं। हमें यहाँ से प्ले करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, F6 और प्ले वंस। ठीक है, अब देखिए अच्छा लग रहा है। अब बारी है इसकी आई ग्लो की। आई ग्लो कैसे करना है, मूवी क्लिप का यूज़ करके। तो इसके अंदर जाते हैं, अब देखिए ये सब ग्रुप है, तो हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद सेलेक्ट करना है जिसको हमें ग्लो करना है। तो हमें ग्लो तो वाइट वाला जो एरिया है आई का, हमें उसे ही ग्लो करना है। तो देखिए कि ये इसके साथ जॉइंट है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल बी से ब्रेक, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल बी से ब्रेक। ओके, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को सिंबल बना देते हैं। सिंबल हम F8 प्रेस करिए, फिर यहाँ पे रखिए वाइट आई मूवी क्लिप। ठीक है, मूवी क्लिप ही आपको रहने देना है। आगे आ चुका है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन प्रेस करना है। अगर आप ये करोगे तो सबसे पीछे चला जाएगा, हमें सबसे पीछे नहीं ले जाना। तो फिर से कंट्रोल Z करिए, सिर्फ कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, जहां पर ये था वहीं पर इसको सेट करना है। अब इसको भी हम सिंबल बना देते हैं, F8 प्रेस करिए, इसको हम रखेंगे वाइट I2 मूवी क्लिप है, यही सेट रहने देना है। फिर ओके, फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, जहाँ पे था हमें वहीं पर ही इसको रख देना है। अब देखिए इसका ये मूवी क्लिप बन चुका है, इसका भी मूवी क्लिप बन चुका है। तो अब हम जाते हैं इसके नीचे। इसके नीचे आप देखेंगे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसके थोड़ा आगे प्लस का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। ड्रॉप शैडो, ब्लर, ग्लो, बेवल, ग्रेडियंट ग्लो, ग्रेडियंट बेवल, एडजस्ट कलर। तो अभी हमें सिर्फ ग्लो की ज़रूरत है, तो हम इसको ग्लो करेंगे। ग्लो करेंगे तो हमें तो ये रेड कलर दिखाई देगा, बहुत ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका ब्लर का लेवल बहुत कम है। अगर हम इसके लेवल को हाई करेंगे और इसको हम कर देते हैं 10 तक, तो देखिए अब दिख रहा है रेड रेड, लेकिन हमें रेड नहीं करना, वाइट करना है, क्योंकि इसका जो कलर है आई का वाइट है। वैसे जो आई का कलर होता है वो ज़रूरी नहीं कि वाइट हो, इसका रेड भी हो सकता है। अगर आप इसको रेड है तो आप रेड ही रहने दीजिए, लेकिन अभी तो इसका वाइट है तो हम इसको वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये कलर दिख रहा है, इस पे जो ये रेड कलर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे कलर के ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम वाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए पूरा वाइट वाइट हो गया। अब हम इसको भी यही कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में फिल्टर पे प्लस आइकन पे दबाना है, फिर ग्लो पे जाना है, फिर इसको वाइट कर देना है, फिर लो को हाई और इसको 10। अब देखिए इसकी आई ग्लो हो रही है। हमें इसका कलर वाइट नहीं चाहिए, रेड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाकर इस वाइट कलर को रेड कर देना है, या फिर इस पे ग्रेडियंट लगा देते हैं। हम लगाएंगे रेडियल ग्रेडियंट। तो सेलेक्ट कर लेना है और मिडल पार्ट यानी जो बीच का पार्ट है उसको वाइट करना है और जो साइड का पार्ट है उसको रेड करना है। इतना होने के बाद ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसी में ये ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करके इसे सेट कर देना। इतना ठीक है। अब हम इसको भी
इसके अंदर सेट करेंगे। ग्रेडियंट देखिए जो हमने यहाँ पर बनाया था वो यहीं पर भी बन चुका है। अब इसको छोटा करना है, बस इसको एडजस्ट कर देना है आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकें। अब बाहर जाएंगे तो आप देखिए कि अब भी इसके बाहर जो है वाइट ग्लो है, क्योंकि हमने इसको वाइट कलर का ग्लो दे रखा है। तो इसका कलर को चेंज करने के लिए हम इसको कर देते हैं रेड। अब देखिए रेड हो चुका है, इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी कर देते हैं रेड। ठीक है, अब देखिए अब सही लग रहा है। अब इसके मूवमेंट देखिए कि कैसे बने हैं। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे आप तो इसका रेंडर वीडियो हमारे सामने आ जाएगा। देखिए अब ये कैरेक्टर कितने अच्छे से बन चुका है, कितने अच्छे से ये मूवमेंट दे रहा है। अब इसकी सिर्फ आई ब्लिंकिंग करनी है और लिप सिंक करना है, जो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।